जी जी। फैज साहब बोले। सर मैं ये चाह रहा था कि मैंने जो है ना 2-3 क्लासेस थोड़ी सी मिस कर दी हैं, पुराने हैं। तो मैं चाह रहा था थोड़ा-सा ओवरव्यू अगर आप दे दें तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, 2-3 क्लासों में तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हैं। आपने लास्ट लास्ट क्या चीज़ सीखी थी? सर मैंने स्टार्ट किया था, मेरे ख्याल से स्टार्ट 2 क्लासेस ली थी, अच्छा। जिसमें मैंने मिस थी मेरे ख्याल से। शुरू में तो इंट्रो हुआ था, उसके बाद से 1-2 क्लास ली थी, उसके बाद से शुरू किया। फिर ना ओवरव्यू से आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। आप ऐसा करें, आप ना वो जाके लेक्चर देख लीजिएगा सर कहाँ पर मिलेंगे? यूट्यूब पे। मिलेंगे, उसमें लिंक है। अपने ग्रुप में लिंक है, उस लिंक के थ्रू आप जाके यूट्यूब पे लेक्चर देख लीजिएगा प्रीवियस। ओके सर, मैं देख लूँ। ठीक है। अच्छा, इंटीरियर कार वॉश नियर मी, मोबाइल कार क्लीनिंग नियर मी, ठीक है। कार डिटेलिंग सर्विसेज नियर मी, ठीक है। कार डीप क्लीनिंग प्रोफेशनल कार डिटेलिंग नियर मी, ठीक है। इनसाइड कार डिटेलिंग नियर मी, कार डिटेल कार नियर मी, डिटेल क्लीनिंग डिटेल सर अब कार। ये डिटेल फुल कार डिटेल नियर मी। अच्छा, ये फुल कार डिटेल नियर मी का क्या मतलब है? सर वो फुल कार वॉश जो होगी अंदर से भी बाहर से भी वन डिटेल टू वन। वॉश नहीं होता, डिटेलिंग होती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे फुल कार डिटेल नियर मी का मतलब है कार के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन। ओके। ठीक है। ठीक हो गया। का फुल कार डिटेल नियर मी मतलब कार के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसके पार्ट्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इस तरह की। ओके सर। एट होम कार डिटेलिंग सर्विस, बेस्ट मोबाइल कार डिटेलिंग नियर मी, प्रोफेशनल कार क्लीनिंग नियर मी, मोबाइल इंटीरियर कार डिटेलिंग, ठीक है। डीप क्लीनिंग कार सर्विसेज, फुल डिटेल कार वॉश, इसमें ये फिर वो आ गया। हाँ, फुल डिटेल कार वॉश ये सही है। फुल सर्विस कार डिटेलिंग नियर मी, कार इंटीरियर क्लीनिंग सर्विसेज, फोल्डेबल कार डिटेलिंग, ठीक है। कार वॉश इंटीरियर क्लीनिंग, कार वॉश इंटीरियर एक्सटीरियर, मोबाइल डिटेल सर्विस नियर मी, इंटीरियर कार डिटेल, ठीक है। प्रोफेशनल ऑटो डिटेलिंग नियर मी, प्रोफेशनल डीप क्लीनिंग कार सर्विस, सेम डे मोबाइल कार वॉश, ठीक है। चीप सर इंटीरियर कार। सेम डे वाला एग्जैक्ट मैच में भी आ सकता है ना, क्योंकि वो आप ये अ, सारे एग्जैक्ट मैच में रख सकते हो। ओके सर। देख लो तो ना सर इसके ये आगे। कुछ लोकेशन ये सर फ्रेस में इसमें रखे थे, ये लोकेशंस में रखे हैं, लोकेशंस आ रही है इनकी मेलबोर्न की। ये जो सर्विसेज है ना, ये जो कार की जो आपने वेबसाइट निकाली है, ये सिर्फ सर्विसेज जी। मेलबर्न में दे रही है। ओके, तो इसलिए मेलबोर्न नहीं आ रही है इसमें, और कुछ नहीं आया। कार वॉश मेलबर्न। अब ये शॉर्ट आ गया है, कार वॉश मेलबर्न। जी सर। इसको यूज कर भी सकते हो आप, ये नहीं है, पर अगर आपको बजट कम है तो फिर ना यूज करो इस तरह के कीवर्ड। ओके कार सर। क्लीनिंग मेलबर्न, ओके चीप मेलबर्न, कार पॉलिश। अच्छा, कार पॉलिश पॉलिश कर रहे हैं। सर उसका कंफर्म नहीं किया, लेकिन ये वैसे ही लिखा था कि वो मेलबोर्न ही आ रहा था। हम्म, तो सर जो डिटेलिंग में वॉश करे होगे तो वो पॉलिश भी तो लाजमी करेंगे ना, शाइन करने के लिए। देख लेना। सर पॉलिश के बगैर तो वो साफ ही नहीं हो सकती। चलो। यहाँ पे भी यही सीन, अगर बाइक भी धुला रहे हैं तो वो लाजमी पॉलिश करते हैं। चलो ठीक है। बस कार वॉश सर मेलबर्न। ये एग्जैक्ट मैच में लिखे थे। इसको थोड़ा, हाँ। गार्डनिंग दैट कम टू यू, ये कीवर्ड्स थे। क्या मतलब सर? कीवर्ड प्लानर से निकाले हैं ये। जी सर, फिर वेबसाइट से ही निकाले हैं, खुद से नहीं निकाले। वेबसाइट डाल के निकाले हैं, ये पहले खुद निकाले थे लेकिन इस पर वेबसाइट डाल के निकाले। अच्छा, जो वेबसाइट इंटर वेबसाइट की करके अपनी फिर वो। निकाले ये वाले। जी। जी सर। कार डिटेलिंग दैट कम टू योर हाउस,
मोबाइल कार वॉश एंड डिटेलिंग, प्रोफेशनल कार इंटीरियर क्लीनिंग। Container shampoo service that come to you, car details that come to you, to detailers that come to your home, प्रोफेशनल कार, ठीक है। ओके सर। और है। नहीं सर, यही है। बहुत अच्छी रिसर्च है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा कीवर्ड रिसर्च बहुत अच्छी है। थैंक यू सर। स्टॉप कर दूँ? किसी और ने किया? जी अब्दुल्ला। अरे ये मैंने भी की हुई है कीवर्ड सर्च। तो आए आप भी हिस्सा डालें दिखाएं। थोड़ा सा जूम कर लें। ठीक है। कार क्लीनिंग नियर मी, ऑटो डिटेलिंग नियर मी, कार डिटेलिंग नियर मी, कार डिटेलिंग। अब ये एक जो कार डिटेलिंग का कीवर्ड है ना, बहुत शॉर्ट है। ठीक है, तो ये हम मोस्टली यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ कार डिटेलिंग नहीं यूज़ कर सकते। या तो कार ठीक डिटेलिंग सर्विसेज होगी, या कार डिटेलिंग शॉप्स, कार डिटेलिंग सेंटर्स हो गए, इस तरह का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब ठीक इसमें कार डिटेलिंग वर्कर जैसे पहले बात हो रही थी, इस तरह से चीज़ें भी आ जाती हैं। ठीक इंटीरियर कार डिटेलिंग, कार वॉश डिटेलिंग नियर मी, इंटीरियर कार डिटेलिंग नियर मी, डिटेल कार वॉश, डिटेल कार वॉश। कीवर्ड ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग टेल होना चाहिए था। ठीक व्हीकल डिटेलिंग नियर मी, बेस्ट कार डिटेलिंग नियर मी, प्रोफेशनल कार डिटेलिंग, ठीक है। कार इंटीरियर क्लीनिंग, कार डिटेलिंग प्राइसेस। अच्छा, कार डिटेलिंग प्राइसेस ये नहीं यूज़ कर सकते। अरे पर वहां पे वो मेंशन है इसकी प्राइजेस भी। बिल्कुल प्राइसेस मेंशन है तो यूज़ नहीं कर सकते ना। वो जो सर्च कर रहा है वो, उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो कार वॉश कराने आ रहे हैं। वो प्राइसेस देख ठीक रहा है, कंपेयर कर ठीक रहा है, कंपेयर। अच्छा, इसमें ना तीन फनल होता है। फनल एक टॉप ऑफ द फनल, मीडियम ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल। टॉप ठीक में इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं प्रोडक्ट के रिलेटेड, और जो मीडियम होता है उसमें कंपेयर कर रहे होते हैं चीज़ें। ठीक ठीक है, ये मीडियम ठीक में आता है। और जो बॉटम होता है वहाँ पे जाके चीज़ें खरीदना चाह रहे होते हैं, जैसे बाय बाय हो गया, जैसे नियर मी, बेस्ट, इस तरह से। ठीक है। ठीक ठीक अब ये मीडियम ऑफ द फनल में आता है, कार डिटेलिंग प्राइसेस। ठीक हमने अगर कोई चीज़ सेल करना चाह रहे हैं ना, ये भी तो सर्विसेज है ना, तो हम बॉटम ऑफ द फनल में कीवर्ड ढूंढेंगे जो बाइंग इंटेंट वाले हो। ठीक कार वॉश डिटेलिंग क्लीनिंग नियर मी, और डिटेलिंग कंपनीज, डिटेलिंग कंपनीज। अच्छा, ये डिटेलिंग कंपनीज आपने कहाँ पे कहा गया? क्या सर? इधर एक कीवर्ड आ रहा था डिटेलिंग, हाँ, डिटेलिंग कंपनीज नियर मी, ऊपर 22 पे। सर हाँ, ये कैसे यूज़ किया डिटेलिंग कंपनीज? सर कि अगर कोई वो कंपनीज वगैरह वो कोई अगर कोई ढूंढ रहा है डिटेलिंग से रिलेटेड कार की। कार की, तो इसमें कार का तो कीवर्ड आ ही नहीं रहा। सर ये भी वो नहीं समझ लगी इसकी सही हाँ, से। डिटेलिंग कंपनीज नियर मी, ये आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, एग्जैक्ट नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब डिटेलिंग कंपनीज नियर मी कोई वेंडर भी तो ढूंढ सकता है। जी सर। मतलब कार वाश की जो कंपनीज होती हैं उनको कोई प्रोडक्ट्स देने के लिए आ रहा हो, इस तरह से भी तो हो जी सकता है। उनके जी वेंडर्स ढूंढ सकते हैं उनके लिए। या तो कार डिटेलिंग कंपनीज होता फिर भी चलो हो सकता है। अब ठीक डिटेलिंग पता नहीं किस चीज़ की डिटेलिंग।
बाइक डिटेलिंग का भी तो हो सकता है। जी तो ठीक है। ऑटो डिटेल शॉप नियर मी, कार वॉश डिटेल एक्सटीरियर नियर मी, कार वॉश नियर मी, वॉश कार वॉश कार वॉश कार, ये कीवर्ड ठीक नहीं है। सर, पर ये उसमें वो कीवर्ड प्लानर में था। नहीं, कीवर्ड प्लानर में तो बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, उस वहां से आपने उठा के इधर नहीं रख लेने सारे, वहां से भी ठीक आपने रिफाइन करने हैं कीवर्ड्स। हैंड ठीक। कार वॉश नियर मी, सर्विस कार, अब ये कार सर्विस जो लिखा हुआ है सर्विस कार आपने, जी ये भी सर। सही नहीं है। ठीक कार रिपेयर सर्विस भी हो सकती है, ठीक है। इंजन रिपेयर हो सकता है, ठीक है। कार टायर रिपेयर हो सकता है, ठीक। तो इसको भी यूज़ नहीं कर सकते। नियर नियर मी हैंड कार वॉश इंटीरियर कार, ठीक है, ये ठीक है। बाकी अच्छा, इंटीरियर कार क्लीनिंग में बन सेल्फ कार वॉश, में सेल्फ कार वॉश, बेस्ट बेस्ट कार डिटेलिंग में कार डिटेलिंग, मोबाइल डिटेलिंग में बन मोबाइल डिटेलिंग में बन, इसका क्या मतलब है मोबाइल डिटेलिंग? सर, यानी कि वो मोबाइल से जो वो कंट्रोल होती हैं, क्या कंट्रोल मोबाइल होती है? का ऑटो मोबाइल का ना, उसके अंदर वो था, लिखा हुआ था वेबसाइट में ना। वो ना कार्ड मोबाइल कार डिटेलिंग मोबाइल सर्विसेज देते हैं, ठीक है। अगर इसमें वो वाला ठीक कीवर्ड होता तो है ना। अब इसमें मोबाइल डिटेलिंग मेलबर्न लिखा हुआ है, मोबाइल ठीक कार डिटेलिंग होती ना फिर भी है। ठीक। अब मोबाइल को ही वो साफ करवाना चाह रहा हूँ फिर। कार वॉश मेलबर्न, और मैंने कार वॉश मेलबर्न, कार क्लीनिंग पोर्ट। इसमें भी आपने प्राइस ऐड की हुई है नीचे, मेलबर्न कार डिटेलिंग प्राइस। यस सर। ये नहीं कर सकते, कार डिटेलिंग कॉस्ट भी नहीं ऐड कर सकते। ठीक। ऑटो डिटेलिंग मेलबर्न, कार वेलवेट मेलबर्न, कार वेलवेट का क्या मतलब है? सर, कार वैलेट का तो मुझे भी नहीं वैलेट पता, पर वैलेट। वहाँ सर इसका मतलब मुझे भी नहीं पता, उधर लिखा हुआ था, मैंने ऐड कर दिया। कार वैलेट। पर इसका मीनिंग तो पता हो आपको, ये क्यों आप ऐड कर रहे हो, किस लिए कर रहे मैंने इसका मीनिंग देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा। हो ऐसा जी? बताएं। मैं सर्च करता हूँ इधर। सर कार वैलेट तो मतलब उसके लिए होगा ना, जो मतलब पार्किंग के लिए जो यूज होता है, जो हमला यूज होता है। अब सर, ये पता नहीं वैलेट। पार्किंग से रिलेटेड है, अच्छा, पार्किंग से रिलेटेड बता रहा है। हाँ, चलो ये यूज़ नहीं कर सकते ना, इसमें नहीं आता यूज़ है, पता नहीं किस चीज़ के रिलेटेड है, पार्किंग के रिलेटेड। हम तो वो सर्विसेज नहीं दे रहे, हम तो जी कार डिटेलिंग की दे रहे हैं ना, तो ये यूज़ नहीं कर सकते। सर, इतनी बस की थी अभी सर की। ठीक है, ठीक है। कीवर्ड सर मतलब इतनी बुरी नहीं है, जो शॉर्ट टेल कीवर्ड यूज़ किए हैं वो नहीं करने चाहिए, प्राइस और कॉस्ट वाले भी नहीं करने चाहिए। ठीक। सर, ये किसी भी बिजनेस में है या बस इसी में नहीं करने? नहीं, ये किसी पोस्ट पर। बिजनेस में कॉस्ट और प्राइस वाले नहीं ऐड करने आपने। ठीक है। ठीक। किसी और ने किया हो? किसी और ने की है? उमर साहब आपने की है? सर आपकी आवाज़ नहीं आती। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च सबको आती है या हम आगे चलें? सारे बता दें, तो आगे चले। बाकियों से भी पूछ लेना, ताकि फिर हम आगे चलते जाएं। जी जी सर। सर कीवर्ड रिसर्च में सिर्फ एक चीज ये समझा दें कि जरूरी है सिर्फ पेड टूल्स ही यूज करें हम, या पेड वेबसाइट्स यूज करें, कोई मतलब विदाउट पे, या कोई ऐसी चीज हो बगैर उसके भी हम जो है ना रिसर्च कर सकें। जी जी, आगे चलें, आप आगे चलें। फैज साहब देखें, इसमें आप शायद नहीं थे लेक्चर में, गूगल का एक टूल है कीवर्ड प्लानर,
गूगल एड्स के अकाउंट में उसके अंदर होता है कीवर्ड प्लानर। तो उसी से ही हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, और बिल्कुल फ्री है, कोई पेड नहीं है वो। ओके सर, ओके। ठीक है। अच्छा, किसी को कोई मसला हो तो फिर वो पूछ ले, हम नेगेटिव कीवर्ड पढ़ते हैं आगे से। ये नहीं फिर हम उस टॉपिक में हों तो फिर आप ये चीज़ें पूछ रहे हो कि ये क्या चीज़ होती है, कीवर्ड रिसर्च क्या होती है, मैच टाइप्स क्या होते हैं। मैच टाइप्स को आपने माइंड में बिठा लेना है। जी जी। तो मेरा क्वेश्चन है जैसे कि अब हमारे पास वेबसाइट है, उसकी टारगेट लोकेशन ऑस्ट्रेलिया है, मतलब हम पूरी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, तो क्या उसमें जो कीवर्ड ऐड होंगे तो उसमें स्टेटस भी ऐड होंगे, जैसे कि प्रीवियस वेबसाइट जैसे ऑस्ट्रेलिया या अच्छा, उमर साहब आपकी ना आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। आप या तो मैसेज कर दें, मैं आपको बता देता हूँ चीज़ें। अब मैसेज करते चैट में, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक मैसेज है कि कार्वेलेटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग। वो कीवर्ड ठीक था सर आपका, फिर अगर उसका ये मीनिंग बनता है तो सर मैंने ये इंटरनेट से देखा है अभी। ठीक है, फिर ठीक है। थैंक यू। अच्छा, ये उमर कोई क्वेश्चंस लिख रहे हैं, इसका हम जवाब दे दें, फिर हम चलते हैं आगे नेगेटिव कीवर्ड की तरफ। किसी को कोई आइडिया है नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं? कोई भी पहले कि कहीं पे भी सुना हो। सर जिनमें मोस्टली ब्रांड वगैरह का नाम आ जाए, जिन कीवर्ड्स के लास्ट पे। हम्म, हो सकता है, मतलब इसका मतलब मीनिंग नहीं बनता इस तरह से, कोई मीनिंग बताए, मतलब नेगेटिव कीवर्ड कौन से कीवर्ड होते हैं? सर जिन कीवर्ड्स के अगेंस्ट हम अपनी ऐड शो नहीं करवाना चाह रहे उनको हम नेगेटिव में ऐड करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, सही कहा। ऐसे कीवर्ड्स जिन पे हम अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते, उनको नेगेटिव कीवर्ड्स कहते हैं। ठीक है। एक तो वो कीवर्ड्स होते हैं जो हम अपने ऐड में ऐड करते हैं, वो हमारे सर्च कीवर्ड होते हैं जिन जिन पे हम ऐड दिखाना चाहते हैं। और नेगेटिव कीवर्ड्स वो होते हैं जिन पे हम ऐड नहीं दिखाना चाहते। ठीक है। अब ये क्यों होते हैं, किस तरह से आते हैं और कैसे यूज़ होते हैं, इन पे कैसे ऐड नहीं दिखा सकते, वो सारी चीज़ें हम अभी पढ़ेंगे। आप लिख रहे हैं, क्वेश्चंस लिख रहे हैं उमर साहब? फिर हम आगे चलते हैं। हम्म, सर अगर कोई वेबसाइट जिसकी टारगेटेड लोकेशंस ऑस्ट्रेलिया या यूएस के कीवर्ड हैं, सिटीज भी ऐड होगी, जैसे कि कार। अच्छा, सिटीज सिटीज का पूछा आपने। ऐसा है कि जब हम फॉर एग्जांपल आपकी टारगेट लोकेशन पूरा ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया है, तो जाहिर सी बात है अगर सिटीज़ वाइज भी कोई सर्च कर रहा है तो फिर आप वो कीवर्ड लाजमी ऐड करें लोकेशन वाइज।
जिनको हम जियो कीवर्ड्स कहते हैं, लोकेशन वाइज हो या कोई टाउन वाइज हो या कोई स्पेसिफिक कोई जगह, फेमस जगह के साथ वो कीवर्ड यूज़ हो रहा है, तो वो आप लाजमी करें अगर तो वो आपकी टारगेट लोकेशन के अंदर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने ऑस्ट्रेलिया टारगेट किया हुआ है, पूरा ऑस्ट्रेलिया, अगर उसमें कोई सर्च कर रहा है सिटी वाइज तो आप बिल्कुल करें, आप उसमें सिटी का नेम जहाँ पे कीवर्ड के साथ आ रहा है लाजमी ऐड करें, बल्कि ये हाई कन्वर्टेड कीवर्ड्स होते हैं ये, जो लोकेशन के साथ सर्च हो रहे होते हैं। ठीक है। और इस तरह से भी होता है कि फॉर एग्जांपल हम, अगर हम ऑस्ट्रेलिया वाइज कोई सर्च कर रहे हैं और हमें हो सकता है ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया वाइज हमें सीपीसी हाई चार्ज हो रही हो। फॉर एग्जांपल हमें एक क्लिक की जो कॉस्ट आ रही है, जो कीवर्ड प्लानर बता रहा है, वो बता रहा है हमें $10, 10 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया में अगर हम कंपेयर रन कर रहे हैं। आप सिटी वाइज भी सर्च करके चेक कर लें, हो सकता है मेलबर्न में आपको कम सीपीसी पड़ रही हो, कि ऑल ओवर अगर आपको 10 आ रही है तो हो सकता है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में आपको 5 हो, किसी और सिडनी में आपको 6 हो, 7 हो। इस तरह से आपकी सीपीसी भी कम चार्ज हो सकती है। फिर आप सिटी वाइज को भी टारगेट कर सकते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया में जितने भी सिटीज़ हैं आप उनका ग्रुप बना रहे हो, दो चार को एक में ऐड कर दें, दो चार को एक में ऐड कर दें। इस तरह से आप ऐड ग्रुप बना के आप उस तरह से भी कंपेयर रन कर सकते हैं, ताकि आपकी जो सीपीसी है, कॉस्ट पर क्लिक है, वो कम हो जाए। उस दिन आफ्ताब को भी मैंने बताया था कि आप कंट्री वाइज जाते हैं तो फिर आप सिटी वाइज भी जाके टारगेट करें। ठीक है। अच्छा, हम, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। अच्छा, स्क्रीन शेयर होगी मेरी? यस सर। अच्छा, जैसे हमने उस दिन उसकी टाइप्स पढ़ी थी ना, हाँ, इसका नेगेटिव कीवर्ड्स का यही मीनिंग है कि आप नेगेटिव कीवर्ड्स वो ऐड करें जिस पे आपने अपना ऐड नहीं दिखाना। ठीक है, बाकी इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। ऐसे कीवर्ड्स जिन पे आप अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते उनको नेगेटिव कीवर्ड्स कहते हैं। फिर जब इनको हम ऐड करते हैं, हम इनको भी 3 मैच टाइप्स के साथ ऐड करते हैं, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट मैच टाइप के साथ ऐड करते हैं। ठीक है, ताकि जैसे जैसे वो हम कीवर्ड ऐड करते थे ना 3 मैच टाइप के साथ, इसी तरह से ये भी मैच टाइप के साथ ऐड करते हैं, बट ये उनके बिल्कुल अपोजिट है। वो ऐड दिखाते थे, ये ऐड नहीं दिखाएंगे। ठीक है, वो 3 मैच टाइम हम ऐड करते थे ना, तो उस वो हमारा ऐड दिखाते थे। इसको, इन कीवर्ड्स को जब हम जिस मैच टाइप के साथ ऐड करेंगे, ये हमारा ऐड नहीं दिखाएंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे कोई कीवर्ड बताओ आप, कोई भी कीवर्ड बता दो, कोई बोल दो भैया। कार डिटेलिंग। कार डिटेलिंग। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं सर थोड़ा सा जूम कर ले। मिनट से। अब आ रही नजर? जी सर। अच्छा, जैसे ना ये कार डिटेलिंग सर्विसेज है, अब हम इसको फॉर एग्जांपल हम इसको ना ब्रॉड में ऐड करते हैं, फ्रेज में ऐड करते हैं। ठीक है, फ्रेज में हम इसको ऐड करते हैं एज ए कीवर्ड। समझ आ रही है ना आपको? हम इसको अभी ऐड में यूज़ कर रहे हैं, ये पिछली एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। कार डिटेलिंग सर्विसेज को हम फ्रेज मैच में ऐड कर देते हैं अपने उसमें ऐड ग्रुप में।
अब ये और हमारा अब ये जो भी कीवर्ड है इसके साथ कुछ भी लग के आएगा तो ये हमारा ऐड शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अच्छा हमारा जो ब्रांड का नेम था ना, उसका क्या नेम था, किक्स था, क्या था, किसी को पता है उसका नेम क्या था कार डिटेलिंग सर्विसेज का? सर आई थिंक विक था, विक, विंक, WICK। विंक है, विंक। विंक, विंक, हाँ जी, WINK। ये विंक एक हमारे ब्रांड का नाम है, ठीक है। हम हम अज्यूम करते हैं कि वहाँ पे एक ब्रांड का नेम है, कोई और है, कोई भी रख लेते हैं, सेफ, सेफ के नाम से कोई ब्रांड है, सेफ कार डिटेलिंग, ठीक है। ये हमारा कंपेटिटर है फॉर एग्जांपल, सेफ वाला, ठीक है। जहाँ पे विंक हमारा है वहाँ पे सेफ हमारा कंपेटिटर का नेम है। अच्छा अगर कोई यहाँ पे सर्च कर रहा है सेफ कार डिटेलिंग शॉप नियर मी, सेफ कार डिटेलिंग सर्विस शॉप नियर मी, या जस्ट शॉप करता है, हम नियर में हटा देते हैं, तो क्या इस हमने ये कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, ये वाला, ठीक है, और ये फ्रेज में ऐड किया हुआ है, और कोई ये चीज़ सर्च कर रहा है तो क्या हमारा ऐड शो होगा या नहीं होगा? सर हो जाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा जी कंफर्म है, हो जाएगा। सर कंफर्म है, हो जाएगा। अच्छा सर उसे नेगेटिव में नहीं डाला हुआ तो। अच्छा अब ये देखें, हमारा ब्रांड विंक है, कीवर्ड हमने ये ऐड किया फ्रेज में, और ऐड तो इस पे शो हो रहा है, हालांकि ये सेव वाला तो हमारा कंपेटिटर है। कुछ समझ आ रही है? जी सर। मतलब हमारे कंपेटिटर को भी कोई सर्च कर रहा है तो भी हमारा ऐड उसको शो हो जाएगा, पर हम तो नहीं चाहते कि जो हमारे कंपेटिटर को सर्च कर रहा है हमारा ऐड शो हो। समझ आ रही है ना आपको? जी सर आ रही है। क्योंकि अब फॉर एग्जांपल आप अली बाबा पे आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, और कोई अमेज़न के रिलेटेड सर्च कर रहा है और आपका ऐड शो हो जाता है अली बाबा का, तो वो तो अमेज़न से ही लेगा ना, क्योंकि वो अमेज़न से सर्च करके हाई चांसेस 90% चांसेस यही होते हैं कि वो जो सर्च करके आ रहा है ना वो उसी को ढूंढ रहा है। हो हो सकता है 10% के वो आपकी वेबसाइट पे चला जाए, प्रोडक्ट आपकी परचेज कर ले, बहुत कम चांसेस होते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पे भी यही सीन है कि अगर कार डिटेलिंग सर्विस हमने कीवर्ड यूज़ किया फ्रेज मैच में और कोई हमारे कंपेटिटर के नेम से सर्च कर रहा है तो हमारा ऐड तो उसको शो हो जाएगा, पर हम चाहते हैं नहीं, हमारा ऐड हमारे कंपेटिटर को शो ना हो, पर कीवर्ड भी हम यही यूज़ करेंगे, कीवर्ड भी हम यही यूज़ करेंगे और इस कीवर्ड पे हमारा ऐड भी शो ना हो। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम नेगेटिव कीवर्ड का यूज़ करते हैं। मतलब एक कीवर्ड तो हमने ये रख लिया, उसके बाद हम नेगेटिव कीवर्ड यूज़ करते हैं, वो भी हम 3 मैच टाइप के साथ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सेफ है ना, हम ये हमारा कंपेटिटर का नेम है, तो हम चाहते हैं कि सेफ किसी भी कीवर्ड के साथ आए तो उसको हमारा ऐड शो ना हो। समझ आ रही है? ओके जी सर। हम चाहते हैं कि ये सेफ नेगेटिव कीवर्ड में यूज़ करें हम, ठीक है, और ये सेफ किसी भी कीवर्ड के साथ सर्च हो के आ रहा है ना तो उसको हमारा ऐड शो ना हो, ठीक है। कुछ समझ आ रही है? जी सर। अब बेशक वो जी सर इसकी, सेफ को फिर आप इसलिए ब्रॉड बैश पे रखेगी ना सर, हाँ इसको हम रखेंगे अकेले सेफ ब्रॉड को। ब्रॉड मैनेजमेंट। अब ब्रॉड मैच टाइप का जैसे उसमें था ना कि उसमें एक या दो कीवर्ड किसी के साथ भी आते थे तो उसको ऐड शो हो जाता था। अब इसमें यह है कि ये सेफ किसी के साथ भी आएगा तो इसमें ऐड शो नहीं होगा, ठीक है।
अब फॉर एग्जांपल कोई कोई लिख रहा है सेफ सेफ डिटेलिंग भी लिख रहा है, इसको छोड़ दो कि हमने कौन सा कीवर्ड अपने फ्रेज मैच या किसी में रखा। अगर कोई ये लिख रहा है, ठीक है, तो सेफ आ रहा है तो ऐड शो नहीं होगा, ठीक है। मतलब किसी भी कीवर्ड के साथ सेफ आ रहा है और वो हमने यूज़ किया हुआ है अपने उसमें, तो उसके साथ ऐड शो नहीं होगा उसे। समझ आ रही है आपको? इसी तरह से यस फॉर सर। एग्जांपल कोई और मैं वो दे एग्जांपल लेते हैं हम। हम्म, कौन सी एग्जांपल ले? होम फॉर रेंट रेंट या कोई और ले लेते हैं, एक मिनट। अगर हम होम रेंट सर्विसेज लिखते हैं और इसको हम ब्रॉड पे रन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम ब्रॉड पे करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी सर्विसेज है होम रेंट सर्विसेज, ठीक है, और हम इसको रखते हैं ब्रॉड पे। फॉर एग्जांपल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एक ब्रॉड पे हम इसको रखते हैं और हम अगर कोई सर्च करें ना कार रेंट सर्विसेज, EICES, अगर ये ब्रॉड पे है, ठीक है, और ये कीवर्ड आ रहा है, तो क्या ऐड शो हो जाएगा ना उसको? जी सर, हो जाएगा। होम रेंट सर्विसेज हमने ब्रॉड पे रखा हुआ है, हमारी सर्विसेज भी यही है, होम रेंट सर्विसेज, ठीक है। और अगर कोई कार रेंट सर्विसेज सर्च करके आ रहा है तो उसको ऑब्वियसली ऐड शो हो जाएगा। इसी तरह से अगर वो कोई बाइक रेंट सर्विसेज भी लिख के आ रहा है तो भी हमारा ऐड उसको शो हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम बाइक को ब्रॉड मैच में नेगेटिव में ऐड कर देते हैं और इसी तरह से कार को भी ब्रॉड मैच में नेगेटिव में ऐड कर देते हैं। तो तो अगर वो कार रेंट सर्विसेज ढूंढ रहा है तो उसको हमारा ऐड शो नहीं होगा। अगर वो बाइक रेंट सर्विसेज ढूंढ रहा है तो उसको हमारा ऐड शो नहीं होगा। समझ आ रही है ना? अब आप कह यस रहे हो सर। कि होम रेंट सर्विसेज हम क्यों यूज़ करेंगे ब्रॉड में? ये मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। फॉर एग्जांपल अगर होम रेंट सर्विसेज नियर मी, हम होम रेंट सर्विसेज की सर्चेज हैं ही नहीं, बहुत कम है, बहुत कम है, मतलब 5 7 हैं, 10 हैं होम रेंट सर्विसेज की सर्चेज, तो फिर हमें ब्रॉड की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। अब कोई होम रेंट सर्विसेज लिख रहा है, कोई किस तरह से लिख रहा है, तो उसको हमारा ऐड नज़र आता जाएगा और उसकी सर्च टर्म आती जाएंगी, तो फिर हम जाके न्यू कीवर्ड ऐड कर देंगे। इसीलिए अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ब्रॉड में रखते हैं तो इन पे तो ऐड शो होगा, पर हम चाहते हैं कि नहीं इन पे ऐड शो ना हो, तो इनको हम नेगेटिव में ऐड कर देंगे। अच्छा, ब्रॉड में ये होगा जो भी आप कीवर्ड ऐड करोगे सिंगल, वो सबके साथ आएगा, तो उसके साथ ऐड शो नहीं होगा, किसी के साथ भी लग के आए, ठीक है। अगर आप इसको सर्विसेज को, फॉर एग्जांपल अगर आप इस सर्विसेज को भी ब्रॉड में नेगेटिव में ऐड कर देते हो, ठीक है, तो वो होम रेंट सर्विसेज को भी अगर कोई सर्च करेगा तो आपको ऐड शो नहीं होगा। तो इसमें इसको इसको बड़ी ध्यान से रखना होता है, ख्याल से, कि जो कीवर्ड आप यूज़ कर रहे हो अपने कीवर्ड में उसको नेगेटिव में ब्रॉड में ना रखना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रेंट को
रेंट को ब्रॉड में रख लेता हूँ नेगेटिव में, तो हमारा तो कीवर्ड में ही रेंट है, तो ये तो हमारे कीवर्ड पे भी ऐड नहीं शो कराएगा। समझ आ रही है ना? जी सर आ रही है। अच्छा, अब इसी तरह से होता है कि अब ब्रॉड नेगेटिव कीवर्ड ब्रॉड में समझ आ गई ना आपको? यस सर। नेगेटिव कीवर्ड ब्रॉड में समझ आ गई। इसी तरह से नेगेटिव कीवर्ड हम फ्रेज में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेज में किस तरह से ऐड करते हैं? फॉर एग्जांपल कार डिटेल ACR VI says फॉर एग्जांपल हम कीवर्ड यूज कर रहे हैं जस्ट कार कार डिटेलिंग का हम एक कीवर्ड यूज कर रहे हैं कार डिटेलिंग का सिर्फ, और ये कोई सर्च करके आ रहा है, मैं क्या कहूँ, कार डिटेलिंग प्रोडक्ट्स, अगर कोई प्रोडक्ट्स कार डिटेलिंग प्रोडक्ट्स कार डिटेलिंग सर्विसेज नियर मी, ठीक है। ये कीवर्ड बन नहीं ना। अच्छा, इसकी एग्जांपल ये है, हम फ्रेज मैच में नेगेटिव में ना बहुत कम यूज़ करते हैं, मतलब ये होता ही नहीं है, या एग्जैक्ट में होता है या ब्रॉड में यूज़ होता है, फ्रेज मैच में बहुत कम यूज़ होता है। अच्छा, फ्रेज मैच में नेगेटिव की एग्जांपल ये है कि अगर नेगेटिव में ये तीन प्रोडक्ट, ये तीन चीज़ ये है ना, कीवर्ड है कार डिटेलिंग प्रोडक्ट्स। अब हम फॉर एग्जांपल अगर हम इसी को ही नेगेटिव में ऐड करते हैं, कीवर्ड कोई भी है, इसको फ्रेज में हम इसको अगर नेगेटिव में ऐड कर देते हैं, तो कोई किसी की सर्च में ये तीनों कीवर्ड होंगे तो उसको हमारा ऐड नहीं नजर आएगा, ठीक है। यस सर, लगी समझ। मतलब फॉर एग्जांपल अगर इसको हम नेगेटिव में यूज करते हैं कार डिटेलिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमारी हमारी है कार डी, ये है, ये हमारी ये हमारा कीवर्ड है जिसमें हम ऐड रन कर रहे हैं, ठीक है। और हम कोई अगर ये सर्च करके आ रहा है कार डिटेलिंग प्रोडक्ट्स, इसको हमने फॉर एग्जांपल इसको हमने ब्रॉड पे रखा हुआ है, कार डिटेलिंग सर्विस को ब्रॉड पे रखा है, और हम दे भी कार डिटेलिंग सर्विस रहे हैं, ये हमारा कीवर्ड है। और हम चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट वाला है ना, अब इस प्रोडक्ट को ऐड हमारा दिखाई ना दे, कार डिटेलिंग कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहा है उसको हमारा ऐड दिखाई ना दे, और हमारी हम क्या दे रहे हैं, हम कार डिटेलिंग सर्विस दे रहे हैं, तो हम इसको फ्रेज में भी नेगेटिव में ऐड कर सकते हैं, हम इसको फ्रेज में नेगेटिव में ऐड कर देंगे। अगर हम इसको फ्रेज में नेगेटिव में ऐड करेंगे तो अच्छा, यहाँ पे ऐड दिखाई देगा हमारा या नहीं देगा? अगर कोई ये कार डिटेलिंग सर्विस सर्च करके आ रहा है और ये अगर नेगेटिव में है, सर नहीं होगा। शो नहीं होगा। नहीं होगा क्योंकि वो हमने इसको नेगेटिव में दिखा हुआ है कार डिटेलिंग को। कोई और बताए? कोई और बताए? ये हमारा कीवर्ड नेगेटिव में है, ये हमारा कीवर्ड कोई सर्च करके आ रहा है, तो क्या उसको हमारा ऐड शो होगा? हमारा मेन कीवर्ड भी यही है।
मैं इधर लिख लेता हूँ कार डी। ये हमारा मेन कीवर्ड है, ठीक है। इसको हमने फ्रेज मैच में एंटर किया हुआ है अपने ऐड ग्रुप में, और ये हमने नेगेटिव में फ्रेज में एंटर किया हुआ है, और कोई ये सर्च करके आ रहा है तो क्या ऐड शो होगा? शो होगा या नहीं होगा? कोई बता दे। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया है कि ये तीनों कीवर्ड्स किसी की सर्च क्वेरी में होंगे तो उसको ऐड नहीं दिखाई देगा। अगर तीनों में से कोई एक भी मिस होगा तो ऐड दिखाई दे देगा। अब इसमें प्रोडक्ट्स मिस है, अगर तो इसमें प्रोडक्ट्स होता तो ये ऐड दिखाई ना देता। अगर तीनों किसी की सर्च क्वेरी में होंगे तो उसको ऐड नहीं दिखाई देगा। अगर तीनों में से कोई एक भी मिस होगा तो उसको ऐड दिखाई दे देगा। ये उसके अपोजिट है, जो हमने पहले कीवर्ड रिसर्च में फ्रेज मैच पढ़ी थी ना, ये उसके अपोजिट है। उसमें ये होता था कि ये तीनों कीवर्ड किसी की सर्च क्वेरी में होंगे तो उसको हमारा ऐड दिखाई दे देगा। अब इसका मतलब ये है कि अगर नेगेटिव में हमने ये तीन कीवर्ड ऐड किए हुए हैं तो किसी की सर्च क्वेरी में तीनों कीवर्ड होंगे तो उसको ऐड हमारा दिखाई नहीं देगा। कुछ समझ आ रही है? जी सर आ रही है। थोड़ा किसको नहीं आई समझ, रिपीट कर दिया गया। अच्छा, असल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये इस तरह से है, अब मेरे पास कोई अकाउंट ही नहीं पड़ा, मैं उसमें जाके आपको समझाता कि फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ से ना कोई एग्जांपल ढूंढता हूँ, कोई और अगर मिल जाती है तो। एग्जांपल आ जाए इसमें। अच्छा, मैं कहीं और समझाता हूँ आपको। यहाँ पे ना मैं उस तरह से आपको समझाता हूँ। अच्छा, अब दो टाइप मैंने आपको बताई हैं, फ्रेज और एग्जैक्ट, फ्रेज और ब्रॉड। ब्रॉड में ये होगा कि सिंगल कीवर्ड भी किसी की सर्च क्वेरी में नेगेटिव में अगर डालेंगे हम इसको ब्रॉड में, अगर बाइक को हम ब्रॉड में ऐड करेंगे, BROAD ब्रॉड में नेगेटिव में ऐड करेंगे, तो ये बेशक कुछ भी बाइक के साथ सर्च होके आएगा, बाइक सेल नियर मी,
या बाइक फॉर सेल, या बाइक के साथ कुछ भी आएगा तो उसके उसको ऐड शो नहीं होगा, अगर तो बाइक ब्रॉड में ऐड है। ये तो क्लियर समझ आ गई है ना, कि बाइक अगर हम सिंगल कीवर्ड को अगर ब्रॉड में ऐड करेंगे तो उसके साथ वो किसी के साथ भी सर्च होके आ रहा होगा तो उसको हमारा ऐड दिखाई नहीं देगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हम किसी किसी कीवर्ड को अगर हम, मैं इसको क्या दूं मैं आपको, अगर फॉर एग्जांपल हम मेन शूज, इसको ना मैं, ये जूम क्यों नहीं ऑप्शन आ रहा। यार लेक्चर हो रहा है या बोलो तो सही। सर्च नजर आ रहा है। हाँ, सर नजर आ रहा है सही। मैं ना कोई एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट से। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारा एक कीवर्ड है वुमेन शूज, ये हमने नेगेटिव में ऐड किया हुआ है वुमेन शूज। ठीक है, ये दिमाग में रखना, वुमेन शूज है हमने नेगेटिव में ऐड किया हुआ है कीवर्ड एक। तो अगर कोई सर्च कर रहा है, अब अगर वुमेन शूज को हमने ब्रॉड में नेगेटिव में ऐड किया हुआ है, वुमेन शूज को ब्रॉड में नेगेटिव में ऐड किया हुआ है, तो अगर कोई सर्च करके आ रहा है मैन वाइड शूज, ये माइंड में रखना, अगर वुमेन शूज को हमने ब्रॉड में नेगेटिव में ऐड किया हुआ है और कोई सर्च करके आ रहा है मैन वाइड शूज, तो क्या उसको ऐड शो होगा या नहीं होगा। किसी को कुछ समझ आई है तो बताए, वरना मैं बताता हूँ आपको। ये कीवर्ड ब्रॉड में नेगेटिव में है और सर्च क्यूरी ये है, क्या इसको ऐड शो होगा। नो सर। नहीं होगा शो। ये ये नहीं हो होगा जाएगा क्योंकि हो जाएगा वो हो जाएगा सर, हो नहीं जाएगा। होगा ना, क्योंकि सर नेगेटिव वुमेन में नहीं शूज। होगा, नेगेटिव कीवर्ड्स में डालना है, फिर नहीं होगा सर। हाँ, अच्छा ये नहीं होगा, क्योंकि अब ब्रॉड में ये क्योंकि दोनों कीवर्ड्स उसमें ब्रॉड में हमने ऐड किए हुए हैं नेगेटिव में। वुमेन और शूज में से कोई एक भी सर्च किसी की सर्च में आ रहा है, तो वुमेन या शूज में से कोई एक भी कीवर्ड आ रहा है तो उसको ऐड शो नहीं कराएगा। जी ये एग्जैक्टली मीनिंग। उसके बिल्कुल अपोजिट है जो हमने पहले पढ़ा मैथ टाइप्स। अब ये उसके अपोजिट है, उसमें ये होता था कि फॉर एग्जांपल अगर वुमेन शूज में से कोई एक भी कीवर्ड्स आ रहा है सर्च में तो उसको ऐड शो हो जाएगा। इसमें यह है कि वुमेन और शूज में से सर्च क्वेरी में कोई एक भी कीवर्ड आ रहा है तो उसको ऐड शो नहीं होगा। अब इसमें देखें ना, मैन वाइट शूज कोई सर्च कर रहा है पर हमने वुमेन शूज को तो ब्रॉड में नेगेटिव में ऐड किया हुआ है और शूज इसमें आ रहा है तो इसलिए ऐड उसको शो नहीं होगा। ठीक है। यस सर। समझ आ गई ना।
समझ नहीं है तो पूछ लें, बार-बार पूछ लें, हम फिर आगे नहीं जाएँगे। मैं आपको ना लिंक और सेंड करता हूँ।